वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो लेसन हम कर रहे थे, द सुनामी, राइट? यस बच्चों, तो रिकैप करेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा था सुनामी क्या होता है, इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। ओके, हमने देखा था। तो हमने ये भी देखा था कि यानी कि सु, ये जो सु करके है यहाँ पर लिखेगा, हाँ यस यस, ये सु जो है ये कैसे, ये जापानीज वर्ड है जो सु, यानी कि उसका मीनिंग है हार्बर। क्या है बेटा? हार्बर। हार्बर का स्पेलिंग आप ओ आर भी लिख सकते हो, ओ यू आर भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ओके, ये आर है बेटा। ऑल राइट। और फिर हमने देखा था नामी, यानी नामी यानी वेव होता है। नामी यानी वेव होता है, राइट? उसका मीनिंग होता है वेव। तो हार्बर वेव यानी कि इतनी तेज हार्बर वेव है उसे ही उसका नाम मिला सू, यानी हार्बर, और नामी यानी वेव। ओके, सो इसे इसीलिए इसे सुनामी, इट्स अ जापानीज वर्ड, राइट? ओके, चले अभी हम आगे रिकैप फटाफट करेंगे, हमने क्या क्या देखा था, एक 5 मिनट में रिकैप करके लेसन पे बढ़ते हैं। आप लोग सब अपना पेज नंबर 26 रेडी रखिएगा बेटा। ऑल राइट। तो वी सॉ व्हाट इज सुनामी, देन वी सॉ कि दिसंबर 2004 को सुनामी कहाँ कहाँ पे कौन से पार्ट्स में उसका यानी कि प्रभाव पड़ा था, यानी थाईलैंड, पार्ट्स ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो हमने उसको मैप में भी हमने देखा था कि आई शोड यू द मैप कि दिस इज द एरिया वेयर सुनामी वाज, नहीं सुनामी हिट। और इंडिया में यानी कि पार्ट्स यहाँ पर, ये जो है कडलोर, नागपट्टिनम, चेन्नई, इसका सब यहाँ पर इट वाज अफेक्टेड बाय सुनामी, राइट? देन वी सॉ दैट जो सरवाइव हुए हैं उनके स्टोरीज ही आज हम देख रहे हैं। ओके, सो दी स्टोरीज आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार। इसको कैसे पढ़ते हैं हमने सिखाया था आपको, आंख पेलगो, ख ख का साउंड करता है, आंख पेलगो। आंख पेलगो क्या है, आपके बुक में ही मीनिंग दिया गया है, यानी कि ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। ऑल राइट, तो ये भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर इग्निशियस जो है कचौल में मैनेजर है, और सुबह उनकी बीवी उठाती है क्योंकि उनको अर्थक्वेक का ट्रेमर उनको फील हुआ था। और फिर वो क्या करते हैं, अपना टेलीविजन लेके नीचे रख देते हैं ताकि वो टूट न जाए। उसके बाद में सारे फैमिली परिवार बाहर निकलती है, हमने देखा था। उसके बाद में जब ट्रेमर्स रुक गए, उन्होंने देखा, यानी भूकंप रुक गया, तब उन्होंने देखा कि पूरा सी जो है राइस होके आ रहा है। और जैसे देखते देखते उनकी फैमिली जो है, उनके 2 बच्चों, जो उनके माँ यानी कि उनके फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, यानी जो फादर इन लॉ है, उनके ससुर, और उनके साला बोलते हैं हिंदी में, साले के साथ जो उनके 2 बच्चे हैं वो और उनकी वाइफ सारे पानी में बह गए। सिर्फ 3 बच्चे और इग्निशियस बच गया करके हमने देखा था। ओनली द 3 चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेर सेव्ड। तो इतना तक हमने देखा था लास्ट क्लास में कि वो उस इग्निशियस और उनके 3 बच्चे जो है बच गए। बाकी उनके परिवार में जो 5 लोग हैं, जो ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वाइफ और उनके 2 बच्चे, वो जो है पानी में बह गए। ऑल राइट, तो अभी नया कहानी शुरू करने वाले हैं जो पेज नंबर आपके 26 में है। संजीव के बारे में हम देखने वाले। ओके, आर यू ऑल रेडी? टेक्स्ट बुक है आपके सामने नेक्स्ट स्टोरी पढ़ने के लिए? यस, राइट बच्चों। तो संजीव was a policeman serving in Kachal Island of the Nicobar groups of island। तो संजीव क्या है बेटा? एक पुलिसमैन थे। ओके, एक पुलिसमैन थे और ये भी कचौल में एक आइलैंड, आज कचौल में सर्व कर रहे थे। ऑल राइट। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। तो वो जब सुनामी हुआ था तब वो
कैसे न कैसे करके अपने आप को, अपनी बीवी को और अपने छोटे बेबी यानी बेबी डॉटर, यानी जो बच्चा है, जो लड़की है वो बहुत बेबी है, छोटी है, उसका मतलब बेबी डॉटर ऐसे बोलते हैं। तो वो उन तीनों कैसे भी वेव से बच गए, मगर क्या हुआ वो अभी हम देखने वाले हैं। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. तो जॉन कौन था? गेस्ट हाउस का कुक था, बावर्ची था। उसके बीवी ने चिल्लाया, हेल्प हेल्प करके, उनकी जो चीख उनको सुनाई दी। तो पुलिसमैन है, जाहिर है कि जाएंगे जरूर उनको हेल्प करने। तो क्या किया उन्होंने? गए सीधा उन्होंने उनको हेल्प करने के लिए। तो देखेंगे, Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. तो रेस्क्यू यानी कि क्या बेटा? उनको बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, कूदे, बट दे बोथ वे स्वेप्ट अवे, और वो दोनों ही, कौन दोनों? जॉन की वाइफ, जॉन कौन? कुक को, तो ये नाम सब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। जॉन जो है कुक है, और उनकी वाइफ को बचाने संजीव जी कूदे थे, और दोनों ही पानी में बह गए। उसके बाद में क्या हुआ? 13 ईयर ओल्ड मेघना, अभी संजीव की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अभी हम जा रहे हैं मेघना के बारे में देखने के लिए, जो 13 ईयर ओल्ड है। कितने? 13 साल की है। 13 ईयर ओल्ड मेघना was swept away along with water with her parents and 77 others. तो कितने? 77 लोग और जो है पानी में बह गए थे। तो मेघना भी उनमें से एक थी। तो क्या हुआ था, चलिए आगे जानेंगे। She spent 2 days floating in the sea holding on to the wood. तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक तस्वीर रखा है, ऐसे एक वुडन डोर को पकड़ के 2 दिन, कितने दिन? 2 दिन उस पानी में ऐसे ही फ्लोट कर रही थी। ओके, क्लियर? यस, इतना तक क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। आर यू फॉलोइंग मी? आप टेक्स्ट बुक में हाथ रख रख के साथ साथ में पढ़िएगा। ओके, सो उसके बाद में क्या हुआ था? 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not notice her. तो बेटा जब ऐसे कुछ मुश्किल होती है तो हमारे रिलीफ हेलीकॉप्टर जो आर्मी पर्सन है वो लेके आते हैं ताकि वो लोग बचा सके, या किसी को खाना देना हो, जो बाढ़ आई हो, तो ऐसे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आते हैं। तो 11 बार ये जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आए थे, मगर उनको मेघना नजर में दिखी ही नहीं। यानी वो जो उड पर, यानी कि दरवाजे पर बैठी हुई ऐसे बह रही थी, यानी तैर रही थी अपने समुद्र में, मगर किसी ने उसको देखा नहीं। तो कितनी बार उसने देखा? हर एक बार सोच के देखिए बेचारी, उसने जब जब उसने वो हेलीकॉप्टर का आवाज सुना होगा, उसके मन में आया होगा कि अभी बच जाऊंगी, अभी बच जाऊंगी, मगर सैड पार्ट, नो वन नोटिस्ड हर। So 11 times she saw relief helicopters overhead, over यानी उस सर पर ऐसे ऊपर जा रहा था, but they did not notice her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो उसके बाद she was brought to the shore, and यदि लहर में ऐसे आते आते वो आ गई शोर पे। ओके, यानी कि किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंच गई। and was found walking on the seashore in a daze. daze माने क्या बेटा? जब हम को पता ही नहीं चल रहा है हमारे साथ क्या हुआ है, जैसे एक सदमे में है हम, तो वैसे डेज में वो चल रही थी सीशोर में। तब उनको एक ट्राइबल आदमी मिला था, ये आपके बुक में नहीं है, मगर मैंने उसका तस्वीर भी लेके रखा है आपके लिए। ये देखिए, ये मेघना है, ये 2024 में जो सुनामी हुआ था, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जब वे ऐसे आने के बाद जब वो चल रही थी सीशोर में, तब उनको एक ट्राइबल आदमी मिला था जो उनको वापस लेके गया था। तो वो ट्राइबल आदमी को भी वो 14 साल के बाद उनको जाके ढूंढी। ये है वो ट्राइबल आदमी। ओके, मेघना राजशेखर उसका पूरा नाम है। सर्वाइव द सुनामी एंड रेस्क्यूड बाय एन अननोन ट्राइबल मैन। 14 years later she tracked him down and to say thank you. यानी उसको वो थैंक यू वर्ड जो मैंने आपको सिखाया था, राइट, थैंक यू, प्लीज, सॉरी, वो थैंक यू उनको बोलना था
कि कैसे न कैसे मेरी जो मैं आज जीवित हूँ, मेघना ऐसे अपने मन में कि मुझे उनको थैंक यू बोलना है करके 14 साल कैसे न कैसे उसको ढूंढ के उनको थैंक यू कहने गई। और अब हमेशा उनसे अभी भी मिलने जाती है मेघना। तो ये सब जो भी आप सुन रहे हो ना बेटा, वो ये रियल स्टोरीज हैं बेटा। ऑल राइट, यस। तो उसके बाद अभी मेघना का हम यहाँ पर मेघना, संजीव और इग्निशियस 3 कहानियां आप सुन चुके हो। तो अभी अल्मास जावेद का सुनेंगे जो कि 10 साल की है। कितने साल की थी? अल्मास जावेद वॉज 10 years old। केवल 10 साल। ओके, राइट। She was a student of Caramel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. तो क्या बोल रहे हैं, वो एक स्टूडेंट थी कहाँ पर? कैरामेल कॉन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर में है, और उसके पिताजी जो है वहां पर उनका पेट्रोल पंप था। तो याद रखिए बेटा, उसके अल्मास जावेद के पिताजी का पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप था कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। और वो कहाँ पढ़ती थी? कैरामेल कॉन्वेंट में पढ़ती थी। ओके, राइट। उसके बाद में यहाँ पर आपके बुक में ये मैप है, आपके पेज नंबर 24 में। तो आप वो पेज निकालिए 24। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आप यहाँ पर देख सको। हर मदर्स रायलास होम वॉज इन नैनकोरी आइलैंड। तो नैनकोरी आइलैंड यहाँ पर है, देखिए। तो उनकी मदर जो उनका नाम है रायला, वो यहाँ पर है। और ये कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर पे है। कौन कौन? अल्मास। अल्मास और उनके पिताजी, अल्मास और फादर। मैं एफ एल अल्मास के लिए ए लिख रही हूँ, फादर के लिए एफ लिख रही। ये दोनों यहाँ पर है, और फादर का पेट्रोल पंप भी यहाँ पर ही है, पोर्ट ब्लेयर में। और नैनकोरी में उनके माता जी का घर है, रैलास, जिसका नाम है रैलास, जो मदर है। ओके, तो ये यहाँ पर रहती है। तो ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आए थे, क्यों? ताकि क्रिसमस सेलिब्रेट करें। वो अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो आप मैप में यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है, तो आपका बुक निकालिए। 24 पेज में आप लोग देख के मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर उनकी मम्मा का घर है, और यहाँ पर वो पढ़ाई की वजह से यहाँ पर थी, और उनका पापा का भी पेट्रोल बंक वहीं पर था। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ वो आए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने, और उनके साथ क्या हो रहा है वो अभी हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। सो हर मदर रायलास होम वॉज इन नैनकोरी आइलैंड। तो अभी ये दूसरे आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो जैसे मैंने कहा था, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली वहां पर गई थी। उसके बाद क्या हुआ? When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. तो ट्रेमर्स यानी जो भूकंप जो बहुत सुबह सुबह हुए थे, सुबह मॉर्निंग में हुए थे, तब पूरी फैमिली सो रही थी। क्या सो रहे थे? पूरे परिवार जो है सो रहे थे। फिर क्या हुआ? अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। तो यानी कि जब भूकंप यानी कि जब सुनामी आने से पहले, मान लीजिए जो लहर ऐसे इधर है, तो लहर क्या होता है? बहुत पीछे जाता है। पीछे जाने को ही रिसीड कहते हैं बेटा। रिसीड माने क्या बेटा? जो पीछे जाना, पानी जो है पीछे जाता है, तो उसे रिसीड कहते हैं। तो पानी जो है रिसीड हो रहा था। तो एल्मास के फादर को पता है कि अभी जितना पीछे जाएगा उतना ऊपर उछल के, उतना हाई उछल के हम इधर वापस आने वाला है। ऐसा पीछे जाएगा, ऊपर होगा, इतना हाइट में ऊपर होके आएगा, वो ऊपर पूरा तबाही कर देगा, सुनामी। ओके, तो ऐसे अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। चलिए, तो हम क्या किया, उन्होंने जब पानी को रिसीड करते हुए देखा तो क्या किया, चलिए देखते हैं। He understood that the water would come rushing back with a great force. तो उनको पता चला कि ये जितना ऊपर ऐसे पीछे जा रहा है, उतना ही फोर्स से वापस पानी आने वाला है। तो आप इस चित्र में देख पा रहे हो कि पानी कितने फोर्स से, देखिए पेड़ सब कितने हैं, उससे सब बिल्डिंग सारा यहाँ पे नष्ट हो रहा है, देखिए। सो ही अंडरस्टूड, उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया, चलिए देखते हैं। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. सबको उठाया, क्योंकि सभी सो रहे थे ना बेटा। तो सबको उठाया और चलो चलो सेफ प्लेस पे चलते हैं करके उनको लेके गए। फिर क्या होता है चलिए देखेंगे।
As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो जैसे ही वो भागे तो ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके सर पे कुछ चोट लग गई. हिट ऑन द हेड यानी सर पे चोट पहुंच गई. किस बाई समथिंग यानी कोई तो चीज से, पता नहीं, क्योंकि सब नष्ट हो जाता है ना, तो कोई तो लोहा या कुछ तो हुआ होगा, उनके सर पे आके टकराया होगा और वो गिर गए. वो गिर गए तो क्या हुआ, ऑब्वियसली जो अल्मास के पिताजी हैं बचाने जाएंगे, तो चलिए देखेंगे क्या होता है. हर फादर रश टू हेल्प हिम. तो अल्मास के जो पिताजी थे, उनके ग्रैंडफादर को लग गई करके उनको मदद के लिए भागे. रश यानी भागे. देन केम द फर्स्ट वेव एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. तो पहला लहर जो है आई, बड़ी सी आई और दोनों को लेके चली गई. बहुत दुख की बात है ना बेटा. अपने सामने, आपके हमने हमारे सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो कितना सोच भी नहीं सकते. अल्मास ने क्या, वो भी 10 साल की बच्ची ने कैसे वो सब सह के आगे बढ़ी है. देन केम द फर्स्ट वेव एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम. तो उन दोनों को लेके गई. उसके बाद क्या हुआ, Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree calling her out. तो मान लीजिए यहाँ पर आपका कोकोनट ट्री है. यहाँ पे अलग अलग पेन नहीं है तो मैं ग्रीन कलर का ट्री बना देती हूँ. ये कोकोनट ट्री है. यहाँ पर कोकोनट ऐसे थोड़ा बहुत कर देते हैं. तो अल्मा के जो आंटी है, अल्मा के मदर एंड आंट, यहाँ पर अल्मा की मदर और आंट्स, आंट्स लिखा है क्योंकि दो तीन या कितने लोग हैं वो नहीं जिक्र किया है. तो अल्मा के मदर और उनकी आंट जो खड़े हैं यहाँ पर, अल्मा को इस पेड़ को क्लिंग करके, यानी कि इसको पेड़ को पकड़ के खड़े हैं. ऐसा ऐसे मान लीजिए इस पेड़ को पकड़ के खड़े हैं, क्लिंग करके. क्लिंग यानी कि पेड़ को पकड़ के, उसके जो लीव्स हैं उसको पकड़ के खड़े हैं. ऐसे इनके जो पत्ते हैं उसके पकड़ के खड़े हैं और उसको बुला रहे थे, कॉलिंग आउट कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. यहाँ पकड़ के खड़े हो जाते हैं करके बुला ही रहे हैं. फिर क्या होता है चलिए देखते हैं. तो आप जब भी पढ़ते हो ना बेटा, ऐसे मन में एक चित्र बना लीजिए, आप कभी भी भूलोगे नहीं. तो अल्मा के मदर और उनकी आंटियां जो है यहाँ कोकोनट ट्री में खड़े होके अल्मास को बुला रहे थे. तो क्या हुआ चलिए देखते हैं. उसके बाद में क्या हुआ, A wave uprooted the tree and they too were washed away. तो ऐसे देखिए कोकोनट ट्रीज यहाँ रखे हैं मैंने, ऐसे चित्र जितना हो सके मैं रिलेवेंट चित्र ढूंढ के मैं आपको दिखाई हूँ. तो एक लहर बड़ी सी आई और उस पेड़ को अप्रूट यानी कि जड़ों से उखाड़ देना, जड़ों से उखाड़ के उनको भी लेके चली गई. तो कौन, उसके पिताजी उनके ग्रैंडफादर को बचाते हुए वो चले गए और उनकी माता और उनके जो आंटियां हैं वो भी ऐसे पेड़ को पकड़ते पकड़ते खड़े थे और वो भी चले गए थे. तो सिर्फ अल्मास बची है बेटा. उसके मन में कितना यू नो भय के साथ होगा और क्या बीती होगी उसके साथ. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. तो मेघना जो है डोर को पकड़ के बैठ गई थी और वो चली गई. और अल्मास ने क्या किया, एक लकड़ी को देखा और उस लॉग यानी कि जो कटे हुए पेड़ का जो एक टुकड़ा होता है उसको लॉग कहते हैं, उसको तैरते हुए देखा, उस पर चढ़ के बैठ गई. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. ओके, तो क्या हुआ चलिए जानते हैं. Then she fainted. When she woke up, she was in the hospital in Camarota. तो ये भी एक आइलैंड है बेटा. तो वो फेंट हो गई, फेंट यानी बेहोश हो गई. शी फेंटेड यानी बेहोश. जब वो उठी तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया. और कौन सा आइलैंड था, कैमरोटा आइलैंड था. ओके, ऑल राइट. तो देखिए भगवान, यानी कि भगवान की कृपा है वो बच गई. और जिस जिसको बचना होता है उनका जितना लिखा होता है उनके साथ वैसे ही होता है. तो उसको बचना था और हमको उसकी कहानी बतानी थी तो वो बच गई, है ना बच्चों. तो उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. तो वापस उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. ओके, तो कैमरोटा से उसको वापस यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर पर लाया गया. ऑल राइट. तो उसके बाद में क्या देखेंगे हम,
The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो वो जो नन्ही सी लड़की है, वो किससे भी इस इंसिडेंट यानी कि इस घटना के बारे में किससे भी बात नहीं करना चाहती है. शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज. तो ट्रॉमाटाइज का मीनिंग आपके बुक में ही बेटा यानी कि बहुत शॉक लगा हुआ है. ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 1 खत्म हुआ है. क्या आपको पार्ट 2 भी चाहिए ऐसे ही? तो हाँ करके टाइप कीजिए, तो हम लाएंगे. और इस पर अभी हम एमसीक्यू करेंगे. हमारा समय हो गया एमसीक्यू के. क्या बोल रहे हो बेटा? मैम वह भी सुनामी में स्वेप्ट हो गए. यस यस, सही सही कहा आपने. यस, सही कहा आपने. यस, सदमे में होना. राइट, सही कहा. वेरी गुड, थैंक यू फॉर द इंटरेक्शन. तो आप लोग ने सब पार्ट 1 आपको क्लियर है ना बेटा? आप डिफिकल्ट वर्ड्स जो है मैंने हिंदी में एक एक चीज आपको समझाई है. जितना हो सके पिक्चर्स के द्वारा आपको मैंने पिक्चर्स निकाल के समझाया है. होप इट इज क्लियर. आपको पार्ट 2 भी चाहिए, पार्ट 2 पार्ट 3, तो मुझे बताइए, मैं जरूर आपके लिए लाऊंगी. तो अभी ये पार्ट 1 समाप्त हो गया है. अभी हम जाएंगे इस पर एमसीक्यू. तो आप मुझे बताइएगा कैसा लगा क्लास आपको. तो अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर. चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ सुनामी? यानी कि मोस्ट कॉमन कॉज सुनामी क्यों होती है? स्ट्रॉन्ग हरिकेन्स. बी, लार्ज मेल्टिंग ग्लेशियर्स. सी, अंडर सी earthquakes. D, high and low tides. इनमें से कौन सा है बेटा? What is the most common cause of a tsunami? यस मैम, चैप्टर क्लियर है. चैप्टर 1 गुड क्लास करके बताया है. थैंक यू सो मच. आपका फीडबैक हमको बहुत अच्छा लगता है. आपका नाम क्या है बेटा? आपका स्कूल का नाम क्या है? सिडोली. यस, सिडोली. थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए. क्लास अच्छा है करके. थैंक यू सो मच. चला, हो गया इसका आंसर. किसी ने ऑप्शन डी बोला है, किसी ने सी बोला है. चलिए, आंसर्स लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि सी है या बी है या डी है. आप क्वेश्चन नंबर 1 करके आप आंसर्स टाइप कीजिएगा. नेक्स्ट. हाउ डिड मेघना सर्वाइव द सुनामी? जो मेघना लड़की है उसने सुनामी कैसे सर्वाइव किया? शी क्लाइम्ब द ट्री. वो पेड़ पर चढ़ गई. शी फ्लोटेड ऑन द वुडन डोर. सी, शी वॉज रेस्क्यूड बाय अ फिशरमैन. डी, शी स्वाम टू द शोर. इनमें से कौन सा है बेटा? हो गया. चलिए, नेक्स्ट. A group of many islands and the surrounding sea is called. इसमें से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी क्या कहा जाता है? ए, टेराइन्स. सी, आर्किपेलागो. सी, कोराडलो. या डी, नन ऑफ द अबव. जाए आगे. खॉड. इसको कॉड इलरा नहीं पढ़ते हैं बेटा. इसको हम कैसे पढ़ते हैं? खॉड अरा. खॉड अरा. यस. नेक्स्ट. Where does the word tsunami come from and what does it literally translate to? ये tsunami जो word है कहाँ से आया है और उसका क्या translation है? It is a Japanese word that means the harbor waves. It is a Latin word meaning big water. It is a Greek word meaning ocean monster. It is a Hawaiian word meaning fast tide. हो गया बेटा? Okay, it is a Japanese word that means harbor waves.
It is a Latin word meaning big water. It is a Greek word meaning ocean monster. It is a Hawaiian word meaning fast tide. इनमें से कौन सा है बेटा? चलिए अभी अगला जाएंगे हम. Where was Ignatius the manager of a cooperative society living? A. Port Blair, B. Andaman Islands, C. Kachal, D. Tamil Nadu. Where was Ignatius the manager of a cooperative society living? आपने कहानी अच्छी तरह सुनी होगी तो आप इस सभी को आंसर कर सकते हो. बहुत सारे आंसर्स आए हैं. गुड क्लास गया है. चैप्टर 1 क्लियर है, बताया है. आपको चैप्टर 2 चाहिए क्या? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो बताइए, नहीं तो हम और कोई टॉपिक पे जाएंगे. चलिए. How many days Meghna spent floating in the sea? 2 days, 1 day, 3 days, 4 days. कितना दिन मेघना ने पानी में फ्लोट किया? आप वो भी बताते जाइए बेटा. आपको चैप्टर पार्ट 2, पार्ट 3 चाहिए या आपने कर लिया है, या अगला कौन सा आपको लेसन चाहिए, ये भी बताइए. Who was संजीव? संजीव कौन था? ए इंजीनियर, बी टीचर, सी पुलिसमैन, डी फिशरमैन. कौन था संजीव? How old was Almaz Javed? Almaz Javed कितने साल की थी? 12 years, 11 years, 10 years, 6 years. हो गया? Easy question है. What did Ignatius do when his wife woke up at 6 a.m.? Ran to the beach. B. Took his television set off its table and kept it down. C. Switched on the radio. D. Locked the door. What did Ignatius do when his wife swept him up at 6 a.m.? Ran to the door, took his television set off its table and kept down, switched on the radio, locked the door. 2 बार पढ़ लिया बेटा मैंने सवाल. वेरी गुड बच्चों. आंसर्स बहुत सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना सी द रिलीफ हेलीकॉप्टर? कितनी बार देखा था मेघना ने रिलीफ हेलीकॉप्टर को? ए 11 टाइम्स, बी 12 टाइम्स, सी 10 टाइम्स, डी 6 टाइम्स. आपका आंसर्स आ गए हैं. अभी कोई रिपीट चाहिए, कोई सवाल तो बताइए, नहीं तो हम आंसर सीधा डिस्कस करने जाते हैं. और आपने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि आपको पार्ट 2 या 3 चाहिए या अगला कौन सा चैप्टर्स चाहिए. चलिए अभी मैं आंसर्स डिस्कस करने जाती हूँ, जब तक आप मुझे बाकी भी जो मैंने पूछा आप उसका जवाब दे दीजिए. What is the most common cause of tsunami? सी ऑप्शन सही है, अंडर सी अर्थक्वेक्स. ओके यस बच्चों. सो बहुत लोग ने सी दिया है, जिन्होंने भी डी दिया है वो गलत है बेटा. अगर नेक्स्ट. हाउ डिड मेघना सर्वाइव द सुनामी? कैसे सर्वाइव किया? एक वुडन डोर पर वो फ्लोट कर रही थी. सो बी ऑप्शन सही है. A group of many islands is called archipelago. Archipelago. राइट. ये तो मीनिंग में हमने देखा था. Where does the word tsunami? ये अभी आज भी मैंने रिकैप कराया था. वो जापानीज वर्ड है जो हार्बर वेव्स. सो यानी हार्बर, वेव्स नामी यानी वेव्स, यानी ए ऑप्शन ही सही है. बहुत बढ़िया. आई कैन सी लॉट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली. यस वेरी गुड बच्चों. Where was Ignatius the manager of cooperative society? कहाँ पे? खचौल में थे. राइट. How many days मेघना spent? 2 days. पूरे 2 दिन उसने समुद्र में फ्लोट करते गई. Who was संजीव? संजीव जो है पुलिसमैन थे. राइट वेरी गुड. How old was अलमाज जावेद? कितने साल की थी? सिर्फ 10 साल की थी. ऑल राइट बच्चों बहुत बढ़िया. I have seen so many schools have answered.
What did Ignatius do when his wife woke him up at 6 a.m.? जैसे ही उठे पहले टेलीविजन सेट को नीचे रखा ताकि वो टूट के गिरे नहीं. राइट. अगला. हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना सी द रिलीफ हेलीकॉप्टर? कितनी बार देखा? क्लास कैसे लगा मुझे बताइएगा. यस, वेरी गुड. 11 टाइम्स करके बताया है सभी ने. पुलिसमैन संजीव को बताया है. यस, प्रतापपुर, सिडौली, बहुत सारे स्कूल्स ने आंसर किया है. अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो क्षमा कीजिएगा. वेरी गुड. मुंडी याखी स्कूल ने भी जवाब दिया है. Okay, I hope you all enjoyed the session. I'm glad you all liked the session. Thank you so much. Nice class, good class कहा है. So आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे. हम पार्ट 2 और 3 लाएंगे आपके लिए जैसे आपने मांगा है. तो आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. थैंक यू सर. सायंती, आपने भी आंसर